हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी रिलायंस जियो जो है, समझिए जियो का यहाँ पे आईपीओ का बात किया गया है। आईपीओ आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है। तो बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था कि आईपीओ कब आएगा जियो का। तो इसको लेके बहुत सारी बातें की गई है जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा। और फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है जो कि स्टॉक मार्केट के लिए ज़रूरी होता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा न्यूज़ मिल सके, क्योंकि न्यूज़ बेस देखेंगे मार्केट बहुत फॉलो करती है न्यूज़ को फॉलो करती है। तो आप भी न्यूज़ से जुड़े रहते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये न्यूज़ देखते रहना पड़ेगा और हर एक न्यूज़ यहाँ पे अपडेट की जाती है आपको। तो अभी हुआ क्या है, मुकेश अंबानी जी का जो देखेंगे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो अब इनका जियो भी आप देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर में जियो जो सिम आप यूज करते हैं, तो जियो को समझिए। एयरटेल का तो आप देखेंगे कि आईपीओ है, मतलब कि लिस्टेड है कंपनी। फिर देखेंगे वोडाफोन आइडिया भी लिस्टेड है। तो अब यहाँ पे है क्या कि रिलायंस का जो जियो सिम है, जियो का अब आने वाला है आईपीओ। तो इसके बारे में बात की गई है। अब तक रिलायंस कंपनी जियो जो थी, आईपीओ के बारे में घोषणा नहीं की थी, कभी भी नहीं की है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी रिलायंस ने घोषणा की है, लेकिन ये क्लियर हो गया है। समझिए जेफरिन जो है, बैंकिंग फर्म जेफरिन है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जेफरिन, मतलब ये रेटिंग एजेंसी है, समझिए रेट भी देते रहती है। तो 2025 में 112 लगभग अरब डॉलर का वैल्यूएशन निकाल के और धमाकेदार लिस्टिंग की जाएगी। तो अब वैल्यूएशन क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ये सब आप थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे। और आपको स्पेसिफिक जानना होगा तो वीडियो चैनल पर डाला होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, 1000 रुपये की कंपनी है और आप चाहते हैं कि और इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं कंपनी को, और आपके पास पैसा नहीं है। अब मान लीजिए कि 200 रुपये आप और लगाना चाहते हैं। तो अब आपको 200 रुपये है नहीं, 1000 रुपये की कंपनी है, आप चाहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में और मैं बिजनेस को फैलाऊं सभी जगह पे। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में मार्केट चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, आप चाहते हैं कि ग्लोबली मैं बिजनेस को चलाऊं, तो आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत होती है तो मालिक जो भी होता है, प्रोमोटर बोलते हैं मालिक को, वो क्या करता है, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए रहते हैं। तो वो बोलता है कि अब मान लीजिए कि इसका 100% स्टेक हुआ, जो मालिक है उसका 100% स्टेक हुआ, पूरा कंपनी आप देखेंगे 1000 करोड़ की है। तो मालिक क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे 200 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो 20% स्टेक है, मतलब जिसको जो भी देगा 200 रुपये उसको दे दूँगा। तो यही होता है, ये अपना मालिक जो है, मालिक के पास 80% स्टेक रह जाएगा और वो 20% स्टेक जो है किसी और को दे देंगे। तो ये 20% स्टेक ही दिए तो, या फिर ये पब्लिक को बेच देते हैं। तो पब्लिक को आके जैसे बेचते हैं, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर इसीलिए बोला जाता है कि पब्लिक को ऑफर किया गया है। पहले तो ए राउंड फंडिंग, बी राउंड फंडिंग, सी राउंड फंडिंग होती है। पहले बहुत लोग फंडिंग करते हैं जो कि एंजल इन्वेस्टर होते हैं। फिर आप देखेंगे कि वेंचर कैपिटल होते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बाद में जब कहीं से पैसा नहीं मिल पाता है तो लोग पब्लिक के पास आता है, तो वही इनिशियल पब्लिक ऑफर हो जाता है। ये आपको मतलब कि कंपनी अपना शेयर बेच देती है, जो भी है इसमें से बहुत सारे लोग खरीदेंगे, जो रिटेलर हमारे जैसे लोग होंगे। और जैसे जैसे प्रॉफिट होगी तो कंपनी डिविडेंड के रूप में इनको देती है और शेयर का वैल्यू भी बढ़ते रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बहुत पहले भी बता दिया है, तो ये आप देख सकेंगे। तो अभी टेलीकॉम सेक्टर में जियो सबसे देखेंगे कि लीडिंग कंपनी है। 40% कस्टमर जियो के पास है, ये आपको देखने को मिलेगा। और 5G सेवा शुरू भी करने जा रही है, कारोबार बहुत जगह शुरू भी हो चुका है। और यहाँ पे अब क्या है कि जियो का देखेंगे तो रेट भी बढ़ गया है। तो अब रेट बढ़ने से ही आप पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी लिस्टेड होने वाली है। रेट बढ़ाया जाता है, कोई भी कंपनी का ज़्यादा वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन लगा के मतलब इतना, ये आप यहाँ पे ये भी सुनेंगे कि 112 अरब डॉलर का जो है ये वैल्यूएशन लगाया जाएगा। तो ये जो मैंने 1000 रुपये का कंपनी आपको बताया, यही है वैल्यूएशन। कि कोई कंपनी का एसेट देखा जाता है, जैसे उसके पास संपत्ति कितनी है, लाइबिलिटी, ये सब देख के एक कंपनी का फेयर वैल्यूएशन लगाया जाता है। और वैल्यूएशन बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि वैल्यूएशन लगाती हैं। तो ये वैल्यूएशन मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए लगा है, वैसे ही कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रॉफिट, ये सब देख के वैल्यूएशन 112 अरब डॉलर का लगाया जाएगा वैल्यूएशन। और इसके अनुसार ही वो जो लिस्टेड होगी उतना शेयर, मतलब उतना पैसा इकट्ठा करेगी, जो मैंने आपको बताया। जैसे कि 200 रुपये इकट्ठा करना है तो 20% स्टेक इनको बेचना पड़ेगा। वैसे ही सेम स्टेक बेच करके वहाँ पे जियो जो है ये पैसा इकट्ठा करेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें बात की गई है और ये 2025 में आएगा, आपको देखने को मिलेगा आईपीओ, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी मैंने आपको बताया रेट का, तो कंपनी रेट बढ़ाई है। अभी देखेंगे रिचार्ज का रेट बढ़ाई है। तो रेट बढ़ाने से आप समझ सकते हैं
कि वैल्यूएशन में ये बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बेच रही थी पहले 100 रुपये की और उसको बढ़ा के 200 रुपये कर देती है, तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। मतलब कि कंपनी अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो कोई वैल्यूएशन लगाएगा। जैसे मान लीजिए अब मुझे कंपनी को ख़रीदना है, पहले कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे 100 रुपये में बिकता था, अब 200 रुपये में उतना ही प्रोडक्ट बेच रहा है, तो अब तो उसका वैल्यूएशन बढ़ ही गया। वैल्यूएशन बढ़ गया तो यही सेम चीज़ें अप्लाई यहाँ पे इससे ही बताया गया है कि जैसे जियो यहाँ पे अपना मतलब बढ़ाई है रेट देखेंगे रिचार्ज का, वैसे मतलब लोग समझ गए हैं कि अब IPO आने वाला है, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन बढ़ाएगी और जितना वैल्यूएशन ये ज़्यादा हाई लगाया जाता है चाहे बढ़ता है, उतना ही ये प्रोमोटर जो रहेंगे अपना स्टेक जो बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। तो ये सब मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हूँ, तो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं IPO के वीडियो में। और आगे यहाँ पे बताई गई है कि 2025 में लिस्टेड हो सकती है ये कंपनी। अब जियो इंडस्ट्री है समझिए, उसमें बहुत सारी कंपनियाँ काम करती है, उसका शेयर भी आप देखेंगे 3200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो जियो अलग से एक कंपनी बनाएगी या फिर देखेंगे रिलायंस में ही मर्जर होके तो फिर उसका जो जियो का रिलायंस का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ये बताया गया है। वहाँ पे तो 3500 रुपये तक पहुँच सकता है, तो यही है। और अभी जियो में देखेंगे तो ऐसा बताया जा रहा है कि 10% ही लिस्ट किया जाएगा, इसमें 10% स्टेक बेचा जाएगा पब्लिक को। ये सब बातें डिस्कस की गई हैं, इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की गई हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। तो यही सब है इसमें देखेंगे तो 3200, और जो मैंने बताया स्टेक बेचेगी। अभी जियो का जो प्राइस चल रहा है आपको 3300 रुपये देखने को मिलेगा, 20% होल्डिंग डिस्काउंट पे हो सकती है। अब उसके बाद IPO लाने का भी बहुत सारा स्टेज होता है, सेबी को बताना पड़ेगा, आपको वैल्यूएशन बतानी पड़ेगी, और जियो को पूरा ट्रैक हिस्ट्री बताना पड़ेगा। ट्रैक हिस्ट्री मतलब अपना कि कहाँ प्रॉफिट किए, कैसे कैसे वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट किए, सब बताना पड़ेगा। और टेलीकॉम सेक्टर में मतलब जियो जब से आया तो आप देखेंगे कि पूरा मार्केट ही खा गया था, उसके बाद ये पूरा प्राइस बढ़ा दिए थे। तो मार्केट का भी टाइप होता है, मोनोपोली मार्केट होता है। तो ये जो जियो है समझिए कि मोनोपोली क्रिएट करना चाहता था। मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ये प्री लॉन्चिंग ऑफ़र लाते हैं। प्री लॉन्चिंग ऑफ़र में ही समझिए कि बहुत सारी कंपनियां लॉस में चली जाती हैं और बंद हो जाती है। जब इन्होंने फ्री में सिम दिया था, फ्री में रिचार्ज दिया था, तो प्री लॉन्चिंग ऑफ़र, ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तो कोर्ट में इन्होंने बोला कि ये तो हम प्री लॉन्चिंग ऑफ़र दिए थे, जिसमें फ्री मतलब कि फ्री में प्री लॉन्चिंग ऑफ़र होता है, मतलब ऑफ़र दिया जाता है, कंपनी कोई अपना पाव जमाती है मार्केट में आके, तो मार्केट में आके पाव जमाती है, इसीलिए प्री लॉन्चिंग ऑफ़र ये लाई थी। जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर की, टाटा डोकोमो, एयरसेल, बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो गई। और उसके बाद जब कंपनी मतलब समझिए कि मार्केट में जब कंपनी पूरा पाँव जमा लेती है, सारा कस्टमर उसी के पास है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंपनियां अपने मन अनुसार प्राइस बढ़ाते रहती हैं। और ज़्यादा कंपनी जब रहती है, मान लीजिए कि एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन है, BSNL, अभी तो बहुत सारी अगर कंपनियां रहती मार्केट में, तो ऐसा होता है कि मार्केट में आपको प्राइस अगर एक बढ़ाती तो लोग दूसरे में शिफ्ट हो जाते, जो कि अभी हो ही रहे हैं लोग कुछ, लेकिन और ज़्यादा ऑप्शन होते तो फिर ये इतना प्राइस नहीं बढ़ा पाते। और दूसरा नंबर ये बात है कि टेलीकॉम सेक्टर में आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो पहले कंपनियां थी तो ये कार्टेल बना के रखी थी अपना, और अपना देखेंगे कार्टेल बना के रखी थी और मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी। आपस में ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं आपस में एक समझिए एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम लोग एक साथ ही प्राइस बढ़ाएंगे। और मान लीजिए कि जैसे आप रिलायंस ने प्राइस बढ़ाया, अब मान लीजिए कि जियो, रिलायंस मतलब जियो ने प्राइस बढ़ाया यहाँ पे टैरिफ का, अब एयरटेल भी बोले कि हम भी बढ़ाएंगे, BSNL बोले हम भी बढ़ाएंगे। तो अब क्या है कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे चाहेंगे वैसे ही मतलब एक ही प्राइस आके सब कंपनी फिक्स कर दे, तो आपको लेना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा, बिना यूज के तो आप मान नहीं सकते। तो ये सब कंपनियां आपस में एग्रीमेंट भी कर लेती हैं। तो पहले ऐसे ही हुआ था, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइस था, एक कॉल का प्राइस आप देखेंगे 2-2, 3-3 रुपये लगता था, और फिर सिम 900, 1000, डेटा तो इतने महंगे थे। लेकिन जियो ये भी था कि इन लोगों का सारा कार्टेल तोड़ दिया था। उसके बाद देखेंगे टैरिफ, फिर देखेंगे मोबाइल का रेट, नेट का रेट, सबका देखेंगे कितना मतलब कि नीचे आ गया था रेट, तो ये सब भी हुआ था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने लायक है। तो ये सब इकोनॉमी का टॉपिक है जो मैं आपको बाद में कभी बताऊँगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया आपको। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।